बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ एक्सप्रेशन का हम डिस्कस कर रहे थे और आज का लेक्चर नंबर 10 है इस चैप्टर नंबर 4 का और टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं इसकी फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 एंड 3 को आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। The contents of this lectures are based on the 2 points. फर्स्ट पॉइंट पे मैं briefly explain करूंगा properties of variance and standard deviation को और सेकंड पॉइंट मेरा जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा 4.20 जिन पे हम प्रॉपर्टीज को जो है वो अप्लाई करेंगे और वेरीफाई करेंगे। Now students, I will explain the properties of variance and standard deviation theoretically and symbolically. Property of variance and standard deviation is the variance and standard deviation of a constant is zero symbolically। किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस जो है विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू जीरो। और इसके बाद इसका अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टूडेंट्स आप डिस्कस कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जांपल आपके पास सिंगल ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जांपल आप एक डेटा सेट में सिंगल ऑब्जर्वेशन है विच इज़ 5, तो उसका वेरिएंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अगर अपनी वेरिएबिलिटी को प्रोड्यूस करना है तो 2 और मोर ऑब्जर्वेशन आपके डेटा सेट में होनी चाहिए। तो सिंगल ऑब्जर्वेशन जब भी किसी डेटा सेट में गिवन होगी, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन का डेटा होगा, तो उसमें आप जब उसका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, उस डेटा की वेरिएबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा जीरो होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। इट मीन्स दैट कि अगर कोई भी कांस्टेंट आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने वेरिएबल के अंदर तो आपके पास यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो डेट इज दे रिमेन्स अनचेंज्ड when the values are increased or decreased by a constant। आप कोई भी कांस्टेंट जो है वो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्स आपका डेटा सेट है और उसमें आपको कांस्टेंट वैल्यू को ऐड किया है ए को और सब्ट्रैक्ट किया है, तो उसके बाद आपने उसका वेरिएंस कैलकुलेट किया है उस डेटा सेट का, तो वो आपके पास एज इट इज़ होगा रियल डेटा सेट के वेरिएंस के, यानी जो आपका एक्स का वेरिएंस है उसके बराबर होगा। ठीक है। सिमिलरली आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपके पास किसी भी कोई भी कांस्टेंट अगर आपने ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है अपने वेरिएबल के अंदर, अपने डेटा सेट के अंदर, तो आपने उसके बाद उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कैलकुलेट किया है तो देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा स्टैंडर्ड डेविएशन में, और वो एज इट इज़ जो आपके पास एक्स वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो उसी के बराबर आ जाएगा। क्योंकि आप जब इस पे अप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट पे वेरिएंस को अप्लाई करेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस वेरिएंस ऑफ ए, तो वो आपके पास वेरिएंस ऑफ ए जो है वो आपके पास जीरो होगा। इट मीन्स दैट कि आपके पास variance and standard deviation is are independent of origin। Statement of third property is when all values multiplied or divided by a constant। जब भी कोई constant value हम multiply और divide करेंगे, the standard deviation of these values is multiplied or divided by the constant and variance is multiplied or divided by the square of the constant। तो सिंबॉलिकली स्टूडेंट्स आप इसको यू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कांस्टेंट जो है उसको अपने वेरिएबल अपनी एक्स वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई किया है और उस पर जब वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो दिस इज द वेरिएंस ऑफ न्यू वैल्यूज, और ये आपके पास इक्वल होगा आपका ए जो है वो आपके पास जो कांस्टेंट है वो स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा और एक्स के ऊपर आपका वेरिएंस अप्लाई हो जाएगा जो कि रियल वैल्यूज का वेरिएंस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन फिर ये आपस में जो है वो इक्वल आएंगे, अदरवाइज जो है वो आपके पास न्यू वैल्यूज का वेरिएंस जो है वो रियल वैल्यूज के वेरिएंस से बिल्कुल डिफरेंट होगा। इट्स मींस दैट के वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। सिमिलरली जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन पे अप्लाई कर रहे होंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आपने एक्स वैल्यूज को जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू वैल्यूज जब आपके पास जनरेट हो जाएंगी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इक्वल होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और कांस्टेंट जो है वो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने सिंपली जो है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है और वेरिएंस में जो है वो मल्टीप्लाई होगा वो आपका स्क्वायर ऑफ अ कांस्टेंट से। सिमिलरली अगर आपने कोई कांस्टेंट जो है वो डिवाइड किया है अपनी एक्स वैल्यू से तो स्क्वायर होके कांस्टेंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/a स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स होगा। ठीक है। और
स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर आपने कोई कांस्टेंट डिवाइड किया है अपने रियल वैल्यूज से, रियल वैल्यूज आपकी एक्स वैल्यूज हैं और इसको आपने डिवाइड किया है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से, देन कैलकुलेट किया आपने अपना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू वैल्यूज और वो आपके पास इक्वल होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज के, और 1/a कांस्टेंट जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/a जो है वो आपके पास बाहर आके उसी रियल वैल्यूज के स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसमें आप कोई भी कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी भी कांस्टेंट से अपनी रियल वैल्यूज को, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो अफेक्ट कर जाएगा बाय रियल वैल्यूज के वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से, और वो इक्वल कैसे आएगा, बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज। तो ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट थी, थ्योरेटिकली एंड सिंबॉलिकली। Calculate the variance and verify the properties of the variance and standard deviation. Now students, I will discuss the exercise question 4.20. Statement of exercise question 4.20: compute the variance and standard deviation of the observations x 4, 8, 16, 20 एंड 12। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस का डेटा गिवन है और इस पे हमने कैलकुलेट करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को, एंड आल्सो कंप्यूट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन द फॉलोइंग केसेस आफ्टर फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स एडिंग 5 टू ईच ऑब्जर्वेशंस। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ऐड करेंगे कोई भी कांस्टेंट 5 को हर ऑब्जर्वेशंस के अंदर, और देन फिर हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को। सेकंड पॉइंट हमारा स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशंस होगा। थर्ड पॉइंट में हम लोग जो है वो फाइंड करेंगे मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 2, और फोर्थ पॉइंट हमारा डिवाइडिंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 4। इसमें हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड चारों सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे यूजिंग द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज, और एक्स वैल्यूज जो कि रियल वैल्यूज का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हुए वेरीफाई करेंगे द रिजल्ट्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिंबॉलिकली। जो भी हमने सिंबॉलिकली वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है उनके रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। Now students, in exercise question 4.20, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने x वैल्यूज का वेरिएंस कैलकुलेट करना है। x वैल्यूज इज माय रियल वैल्यूज जो कि हमें स्टेटस सेट में गिवन है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपने x वैल्यूज को राइट करना है कॉलम में। तो x इक्वल टू 4, 8, 16, 20 एंड 12, और इसमें सम x जो है वो हमने फाइंड कर लिया है विच इज़ 60। आपने तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है, वो आपके पास 60 आ जाएंगी। देन हम कैलकुलेट करेंगे x स्क्वायर फॉर वेरिएंस के लिए, और x स्क्वायर में आपने हर वैल्यू का जो है आपने ईच वैल्यू ऑफ x को आपने स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16, 8 64, 16 का स्क्वायर 256, 20 का स्क्वायर 400 एंड 12 का स्क्वायर आपके पास 144 है। और देन फिर इसी कॉलम को आपने सम करना है विच इज समेशन x स्क्वायर 880। तो ये आपके पास दोनों सम्स जो है हमने कैलकुलेट कर लिए हैं फॉर कैलकुलेटिंग द वेरिएंस फॉर अनग्रुप डेटा। तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। अनग्रुप डेटा का फार्मूला स्टूडेंट्स एस स्क्वायर से हम डिनोट करेंगे समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला जो है इसको डिस्कस कर लिए इन वेरिएंस के टॉपिक के अंदर। आपने सिंपली जो है वो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, और आपके पास यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर जो है इसका सम जो है वो हमने 880 कैलकुलेट किया है, और समेशन एक्स जो है हमारे पास यहाँ पे 60 है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 हैं। 5 को डिवाइड कर देंगे और देन फिर आपने 60 डिवाइड बाई 5 इसका स्क्वायर लेना है और इसको माइनस कर देना है। तो आपके पास जो आंसर होगा वेरिएंस का, जिसको हम वेरिएंस ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, विच इज़ 32, एस स्क्वायर इक्वल टू 32, और इसको हम लोग डिनोटेड बाय आल्सो राइट बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टूडेंट सिंपली आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का 5.657। तो ये स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिया है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रियल वैल्यूज जो कि गिवन वैल्यूज हैं। एक्स वैल्यूज उसका वेरिएंस भी आपके पास 32 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.675 है। दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एस डॉट डी ऑफ एक्स। 1 adding 5 to each observations. Here variance of x equal to 32 and standard deviation of x equal to 5.657, जिसको हमने ऑलरेडी जो है वो कैलकुलेट कर लिया है x ऑब्जर्वेशंस का। x ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स में गिवन है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो कि हर ऑब्जर्वेशंस में हमने 5 को ऐड करना है। तो y इक्वल्स टू x प्लस 5। तो नेक्स्ट कॉलम जो मेरा होगा वो y इक्वल टू x प्लस 5। मैंने अपनी रियल ऑब्जर्वेशंस x में 5 को ऐड करना है, और ये मेरे पास नई वैल्यूज जनरेट होंगी, उनको मैंने नाम दिया है y का। दिस इज माय न्यू वेरिएबल y, और आपने इसमें ऐड करना है 4 में प्लस 5 ऐड करेंगे, आंसर इज 9,
और उसके बाद 8 + 5 13, 16 + 5 21, 20 + 5 25 और 12 + 5 which is 17। और देन फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू वैल्यूज़ का वेरिएंस। उसके लिए आपको वाई स्केयर का कॉलम जनरेट करना है। तो ईच वैल्यू ऑफ वाई का आपने स्केयर यूज़ करना है। 9 का स्केयर यहाँ पे 81 है, 13 का स्केयर 169, 21 का स्केयर 1441 और 25 का स्केयर 625, 17 का स्केयर 289 और देन फिर आपने इस कॉलम का सम कर लेना है। समेशन वाई स्केयर 1605 और समेशन वाई का सम आपका 85 है। और आप कैलकुलेट करेंगे हम न्यू वैल्यूज़ का वेरिएंस जो कि हमारे पास वाई है। तो राइट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने न्यू वैल्यूज़ का वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट किया है यूजिंग फार्मूला ऑफ वाई वेरिएंस। तो आपके पास यहाँ पे एस स्केयर का फार्मूला जो होगा समेशन वाई स्केयर ओवर एन माइनस साइन के साथ समेशन वाई ओवर एन का होल स्केयर। वैल्यूज़ को पुट कर दें। वैल्यूज़ आपके पास समेशन वाई स्केयर की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे 1605 है और समेशन वाई की वैल्यू जो है वो 85 है। दोनों की वैल्यूज़ को आपने पुट कर दिया है और उसके बाद आपने इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली जो है इसको पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपके पास 32 है और आपके पास x का वेरिएंस का आंसर भी आपका यहाँ पे 32 आपने ऑलरेडी फाइंड किया था। तो वेरिएंस ऑफ y और वेरिएंस ऑफ x जो है ये आपके पास इक्वल है। ये वेरिएंस ऑफ y है विच इज़ 32 जो कि इक्वल है वेरिएंस ऑफ x के। देन फिर हम लोग इसका स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी हैव और आपके पास स्क्वायर रूट जो है 5.657 है जो कि ऑलरेडी इक्वल है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वैल्यूज़ के। देन स्टूडेंट्स हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज से और आपने राइट करनी है अपनी इक्वेशन y = x + 5 और इस पे अप्लाई करना है दोनों साइड पे वेरिएंस और वेरिएंस ऑफ y और इस पे भी x + 5 पे भी आपने वेरिएंस को अप्लाई करना है। VAR स्टैंड्स फॉर वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ x + 5 ब्रैकेट में और देन फिर आपने वेरिएंस को ऑपरेट कर देना है, अंदर अप्लाई करना है ब्रैकेट में वेरिएंस ऑफ x + वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ 5 और वेरिएंस ऑफ 5 जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू का वेरिएंस है जिसको हमने ऑलरेडी फर्स्ट प्रॉपर्टी में इसको हम पढ़ चुके हैं विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इसको 0 राइट करना है और x का वेरिएंस जो है स्टूडेंट्स आपने रियल वैल्यूज़ का वेरिएंस जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है विच इज़ 32 और 32 पुट करेंगे तो इट मीन्स दैट 32 + 0 = 32। तो ये आपके पास वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा जो कि हमने यूजिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसको वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पे आपने जो है वो आप देख सकते हैं कि ये आपने प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो है इसको वेरीफाई किया है और यहाँ पे आपने इसको न्यूमेरिकली भी जो है यहाँ पे आप इसे 32 आपने कैलकुलेट किया था वेरिएंस वाई वैल्यूज़ का जिसमें आपने रियल वैल्यूज़ के वेरिएंस को यूज़ करते हुए आपने फाइंड किया। तो ये आपके पास दोनों वेरिएंसेस इक्वल हैं। सिमिलरली आपके स्टैंडर्ड डेविएशंस भी आपके पास इक्वल होने चाहिए। तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने कैसे प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है, आपने अपनी इक्वेशन राइट करनी है y = x + 5 दोनों साइड पे स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करना है। S.D स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और S.D ऑफ x + 5 स्टैंडर्ड डेविएशन को आप ब्रैकेट में अप्लाई कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x + स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 और किसी कांस्टेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू हम ऑलरेडी 5.657 रियल वैल्यूज़ की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको आप पुट कर दें। तो ये आपके पास दोनों को ऐड करेंगे 5.657 + 0 आंसर आपका रिमेन सेम रहेगा 5.657 और ये आपके पास बराबर है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के जो कि आपने इसको साबित कर लिया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ और इसको हमने साबित किया था न्यूमेरिकली भी आपने इसको यहाँ पे साबित कर लिया था। ये कि आपके पास यहाँ पे वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन है दोनों का सेम। तो ये आपके पास दोनों का सेम हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया। तो आप लोग न्यूमेरिकली भी इसको स्टूडेंट्स साबित करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके सिंबॉलिकली भी आपने इसको साबित करना है और वो दोनों जो है वो आपके पास सेम आएंगे। तो ये आपके पास रियल वैल्यूज़ के वेरिएंस के भी इक्वल आ रहे हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स दैट के कोई भी कॉन्स्टेंट ऐड करने से आपके वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्ट करना है 3 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशंस। तो आपने अपने x वैल्यूज को राइट करना है कॉलम में 4, 8, 16, 20 एंड 12 जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में और आपकी इक्वेशन जो है वो यहाँ पे क्या जनरेट होगी, x में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है 3 को और इसको आपने लेट करना है y। कोई भी वेरिएबल आप लेट कर सकते हैं, y यूज़ कर सकते हैं, z यूज़ कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे y को लेट किया है और इसका कैलकुलेट करेंगे हम लोग वेरिएंस y वैल्यूज़ का और x वैल्यूज़ का रियल वैल्यूज़ का वेरिएंस जो है ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज़
इज 32 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमने फाइंड किया था ऑलरेडी 5.657। y के वैल्यूज़ का आपने स्केयर करना है स्टूडेंट्स, तो 1 का स्केयर 1, 5 का स्केयर 25, 13 स्केयर 169, 17 स्केयर 289 और 9 का स्केयर 81 और उस कॉलम को आपने ऐड करना है 565 और दोनों कॉलम्स को ऐड कर लें। समीशन y स्केयर 565 है और समीशन y की वैल्यू जो है वो आपके पास 45 है। अब हम y वैल्यूज़ का वेरिएंस जो है वो यूजिंग फार्मूला न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं y वैल्यूज़ का फार्मूला जो है फॉर अनग्रुपेटर यूज़ करेंगे क्योंकि आपके पास सिंपली y वैल्यूज़ गिवन है समीशन y स्केयर ओवर n माइनस समीशन y ओवर n का होल स्केयर और ये पे वैल्यूज़ को पुट कर दें। समीशन y स्केयर की वैल्यू जो है वो आपके पास 565 है जो कि हमने कॉलम में उसका सम को मालूम किया है और समीशन y आपका 45 है और इसको यूजिंग कैलकुलेटर आप डायरेक्टली सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर स्टूडेंट्स 32 आएगा जो कि वेरिएंस ऑफ y है जो कि y वैल्यूज़ का न्यू y वैल्यूज़ का वेरिएंस है और ये आपके पास इक्वल होगा रियल वैल्यूज़ के वेरिएंस के। और इसी इसका आप स्क्वायर रूट अगर यूज़ कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा विच इज़ 5.657 दैट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो y वैल्यूज़ का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस यूजिंग फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर लिया। नाउ बाय प्रॉपर्टी हम इसको वेरीफाई करेंगे तो प्रॉपर्टी के लिए आपने राइट करनी है इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस 3 और आपने अप्लाई कर देना है वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x माइनस 3 और अप्लाई करेंगे वेरिएंस को आपने ब्रैकेट्स को ओपन करके अप्लाई कर दें वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ 3। वेरिएंस ऑफ 3 आपका 0 है, किसी कांस्टेंट वैल्यूज का वेरिएंस आपका 0 है और वेरिएंस ऑफ x जो है वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट किया है रियल वैल्यूज का वेरिएंस विच इज 32 माइनस 0 32 तो ये आपके पास y का वेरिएंस होगा जो कि आपके पास रियल वैल्यूज के वेरिएंस के बिल्कुल इक्वल है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे ये 32 है आपके पास y वैल्यूज़ का वेरिएंस और ये आपके पास जो है वो न्यूमेरिकली जो है आपने y वैल्यूज़ का वेरिएंस 32 फाइंड किया है, दोनों से सेम है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ एंड यूजिंग फार्मूला और ये आपके पास ऑलवेज इक्वल टू रियल वैल्यूज़ के वेरिएंस के बराबर होगा। और सिमिलरली आपने जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी अप्लाई करना है तो y इक्वल टू x माइनस 3 राइट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन एस डॉट डी ऑफ y इक्वल टू एस डॉट डी ऑफ x माइनस 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 का आंसर स्टूडेंट्स 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो है वो ऑलरेडी आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 5.657 और आपके पास यहाँ पे y वैल्यूज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यूजिंग प्रॉपर्टी 5.657 है जो कि ऑलरेडी हमारे पास जो है वो यूजिंग फार्मूला भी 5.657 था और उसके बाद आपके पास रियल वैल्यूज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन x वैल्यूज़ के स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपके पास 5.657 था। तो ये हमने इसको प्रॉपर्टी को प्रूफ भी कर दिया और वेरीफाई भी कर दिया कि आपके पास कोई भी कांस्टेंट अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके वेरिएंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसका वेरिएंस जो है वो न्यूमेरिकली फाइंड करें या आप इसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर लें तो वो आपका वेरिएंस जो है वो आपका इक्वल होगा और वो आपके पास रियल वैल्यूज़ के वेरिएंस के भी इक्वल होगा। तो ये आपके पास जो है इसका सोल्यूशन था सेकंड पार्ट का जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया 3 को फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशंस। पार्ट स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशंस बाय 2 और रियल वैल्यूज का वेरिएंस 32 है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 5.657 है। फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स वैल्यूज़ को राइट करेंगे वो हमारे पास 4, 8, 16, 20 एंड 12 है जो कि हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं और इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है वो 32 एंड 5.657 है। और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो हमारे इक्वेशंस का होगा कि हम लोग क्या इक्वेशन जनरेट करेंगे तो हम अपनी इक्वेशन अपनी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशंस बाय 2 और इसको लेट करेंगे y से लेट करेंगे और अपने हर वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई करना है 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आंसर इज 8 मल्टीप्लाई 2 आंसर इज 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 32 और सिमिलरली आपके पास 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 40 और 12 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 24। देन नेक्स्ट पे आपने जो है वो इसको सम कर लेना है इस कॉलम का और ये समीशन y जो है वो आपके पास स्टूडेंट्स 120 होगा और नेक्स्ट में हम लोग y वैल्यूज़ का स्केयर करेंगे और y वैल्यूज़ का स्केयर 8 का स्केयर 64, 16 का स्केयर 256, 32 का स्केयर 1024 और यूजिंग कैलकुलेटर आपने इनके स्केयर्स को फाइंड करना है 40 का स्केयर 1600 एंड 24 का स्केयर 576 और इसका सम जो है वो स्टूडेंट्स 3520 है दैट इज द सम ऑफ समीशन y स्केयर
और अब इसको हम लोग यूजिंग फार्मूला जो है इसका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे न्यू वेरिएबल्स का और न्यू वेरिएबल y हमारे पास, और यहाँ पे समेशन एच स्क्वायर इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन वाई ओवर एन का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे वैल्यूज नोट कर देनी है। समेशन वाई स्क्वायर 3520 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 पे डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे 120/5 का स्क्वायर और आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे वेरिएंस का बाय न्यूमेरिकली बाय यूजिंग फार्मूला 128 और ये आपका वेरिएंस ऑफ y है। और उसके बाद आप अगर इसको देख सकते हैं कि ये रियल वैल्यूज के वेरिएंस से बिल्कुल जो है वो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट है। तो इट मीन्स है कि वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, कि कोई चीज़ आपने मल्टीप्लाई करनी है तो आपके पास जो है वेरिएंस जो है वो आपके पास चेंज हो जाता है। इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट लेना है ऑन बोथ साइड। वी हैव द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है y वैल्यूज का 11.314 होगा। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे प्रॉपर्टीज से और प्रॉपर्टी में आपने स्टूडेंट्स राइट करनी है अपनी इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 2x और इस पे अपने वेरिएंस को अप्लाई कर देना है। दोनों साइड पे आपने वेरिएंस को अप्लाई कर दिया, वेरिएंस ऑफ y और वेरिएंस ऑफ 2x आ जाएगा और देन फिर आपने जो 2 है 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2 आपका स्केयर होके आपने इसको बाहर लिखना है, 2 का स्केयर यहाँ लिखना है आपने और देन वेरिएंस जो है वो आपका x के ऊपर वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x। और वेरिएंस ऑफ x का आंसर जो है वो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, रियल वैल्यूज का वेरिएंस विच इज 32 और 2 का स्केयर जो है यहाँ पे 4 होगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 128। दैट इज द वेरिएंस ऑफ y यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो हमने इसे न्यूमेरिकली भी साबित कर लिया है और यूजिंग प्रॉपर्टी भी हमने इसे साबित कर लिया है, वेरिएंस स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ 2x। ठीक है, ये आपके पास x 2x2 कोई भी कांस्टेंट जो आपने मल्टीप्लाई किया था उसका हमने वेरिएंस जो है इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ये मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 11.314 है, इसको भी हम यूजिंग प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई कर देते हैं। तो y इक्वल टू 2x आप राइट करेंगे और दोनों साइड पे अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को अप्लाई करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे s डॉट d ऑफ y और s डॉट d ऑफ 2x राइट करेंगे। 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन और इसलिए आपने 2 जो है वो आपका बाहर आ जाएगा और सिंपली आपके पास x के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपने रख देना है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो है वो आपके पास यहाँ पे आपने फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है 5.657 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 11.314 जो कि आपके पास इक्वल है यहाँ पे न्यूमेरिकली जो आपने फाइंड किया है 11.314। लेकिन ये रियल वैल्यूज के वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से बिल्कुल डिफरेंट है तो इट्स मींस दैट कि आपने जो है वो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। तो ये आपके पास जो है वो सोल्यूशन था मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 2 का। फोर्थ पार्ट में हमने डिवाइड करना है ईच ऑब्जर्वेशंस बाय 4, हर वैल्यू को 4 पे डिवाइड करना है और देन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। x की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है 4, 8, 16, 20, 12 और इसकी हर वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 4 पे और फर्स्ट वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 है और 4 को आप डिवाइड करेंगे 4 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। देन फिर आपने 8 को डिवाइड करना है 4 पे, आंसर इज 2। 16 divided by 4 answer is 4 और 20 divided by 4 answer is 5 और 12 divided by 4 answer is 3 और देन फिर आप लोगों ने इस कॉलम का सम कैलकुलेट करना है और सम आपके पास समेशन y जो है वो 15 होगा और नेक्स्ट कॉलम वेरिएंस के लिए आपके पास स्टूडेंट्स y स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड 3 स्क्वायर 9 और इसका सम जो है वो यहाँ पे समेशन y स्क्वायर आपके पास 55 होगा और आपने राइट करना है अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला y के लिए y वैल्यूज के लिए और ये आपके पास समेशन y स्क्वायर ओवर n माइनस साइन के साथ समेशन y ओवर n का होल स्क्वायर और स्टूडेंट्स आपने इनके सम्स को पुट कर दें। समेशन y स्क्वायर 55 है और समेशन y की वैल्यू 15 है, 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे 3 और 3 का स्क्वायर 9, 11 और 11 माइनस 9 आंसर आपके पास आ जाएगा 2 और ये आपके पास वेरिएंस होगा ऑफ y का वेरिएंस आपने स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लिया है और जो कि आपके पास x के वेरिएंस से बिल्कुल डिफरेंट है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड और आंसर आपके पास आ जाएगा 1.414। दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये आपने इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर लिया है।
फोर्थ पॉइंट हमारा कंटिन्यू है और यहाँ पे हम लोग जो है वो वेरिएंस को और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। और आपके पास यहाँ पे वेरिएंस x का 32 और स्टैंडर्ड डेविएशन x का 5.657 है। और अब हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो आपने अपनी इक्वेशन को राइट करना है और इक्वेशन आपके पास जो है y = x/4 है और इस पर हम अप्लाई करेंगे वेरिएंस। तो दोनों साइड पे आप वेरिएंस अप्लाई कर दें, VAR वेरिएंस ऑफ y और वेरिएंस ऑफ x/4। और उसके बाद आपने 4 जो कांस्टेंट है ये आपके पास डिवाइड हो रहा है, उसको आपने स्केयर फॉर्म में जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास 4 स्केयर हो जाएगा, 1/4 स्केयर। और वेरी x के ऊपर आपने वेरिएंस को अप्लाई कर देना है। और वेरिएंस ऑफ x जो है वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। रियल वैल्यूज़ का वेरिएंस 32 है और 1/16 और ये आपके पास आ जाएगा 2। तो ये ही हमने वेरिएंस को कैलकुलेट किया था यूजिंग फार्मूला। वेरिएंस ऑफ x जो है वो वेरिएंस ऑफ y जो है हमारे पास 2 था, बट ये रियल वैल्यूज़ के वेरिएंस से बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है। सिमिलरली आपने राइट साइड पे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने अप्लाई करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की इक्वेशन को राइट करें, y = x/4 और इस पर अप्लाई कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन को s.d स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और दोनों साइड पे राइट साइड पे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x/4। और 1/4 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है और ये आपके पास यहाँ पे बाहर आ जाएगी 1/4 और x के ऊपर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को अप्लाई कर लेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 5.657। इसको पुट कर दें यहाँ पे और इसको डिवाइड कर देंगे आप यहाँ पे 4 से और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.414 और ये आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग प्रॉपर्टी। और सिमिलरली हमने इसी को कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग फार्मूला। तो स्टूडेंट्स ये अपने रियल वैल्यूज़ के वेरिएंस से और स्टैंडर्ड डेविएशन से बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है। तो आई कैन से दैट वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। कि अगर कोई चीज़ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कोई कांस्टेंट या डिवाइड करते हैं तो आपका वेरिएंस जो है वो चेंज हो जाएगा। In this lecture students I have discussed the properties of variance and standard deviation। और इस लेक्चर में मैंने फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज को जो है वो उसकी स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया सिंबॉलिकली एंड थ्योरेटिकली और इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो इसको अप्लाई किया और इसको वेरीफाई किया। तो इंशाल्लाह ताला वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स कंटिन्यू रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।